हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स। In the previous video we studies about the general method of preparation of alcohols, that is GMP of alcohols. 2-3 मेथड्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। लास्ट टाइम जो है एल्किल के थ्रू अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्किन के थ्रू कैसे बनाते हैं, उसकी GMP के बारे में पढ़ रहे थे। यस, आज अपन देखते हैं उसी को ही कंटिन्यू करते हैं एल्किन के थ्रू, उसके मैकेनिज्म करते हैं। यस, GMP ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्किन रिएक्शन जो है इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको अपन स्टडी कर दी थी। एसिडिक मीडिया हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं एल्किन का, क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। यस, अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसको देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है CBC वालों को कई बार पूछा हुआ। हमारा जो टॉपिक जो है वो क्या है, GMP ऑफ अल्कोहल। हम थर्ड पार्ट इसमें पढ़े थे, किससे पढ़े थे, फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन से अल्कोहल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में एल्किन का हाइड्रोलाइसिस करते तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। यस, ये तो पढ़ लिया था अपन ने, इसकी हम आज देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। थोड़े से इंपॉर्टेंट पोर्शन का ध्यान रखना। ये मैकेनिज्म होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन इन द एसिडिक मीडियम एक मैकेनिज्म होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे होती है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन। एल्किन का क्या होता है, प्रोटोनेशन होना। प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है H+ से H+ का ऐड होना। प्रोटॉन H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, H+ का एडिशन, एडिशन ऑफ H+। स्टेप फर्स्ट होता है प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन कैसे बनता है, किससे बनता है, एल्किन से ही कंसिडर करते हैं अपन। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कंसिडर करते हैं, H2SO4 डाइल्यूट लिया है, तो ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, H+ एंड SO4- को दे रहा है, दैट सी प्रोटॉन जो होता है, इसको हम कंसिडर करेंगे। दिस इज अ प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन। ये मैंने एल्किन लिया है, कहीं पे भी चार्ज को बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, +- एल्किन का प्रोटोनेशन हुआ, क्या बना, कार्ब कैटायन। इंटरमीडिएट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इज अ प्रोटोनेटेड एल्किन और दिस इज अ कार्ब कैटायन। इंटरमीडिएट इज फॉर्म कार्ब कैटायन। स्टेप फर्स्ट होता है, ऑलवेज कोई भी मैकेनिज्म होते हैं यूजुअली उसमें स्टेप फर्स्ट होता है प्रोटोनेशन होना। स्टेप सेकंड जो होता है उसमें क्या कंसिडर करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, इसमें वाटर का एडिशन करा है तो वाटर का एडिशन होना। न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर का एडिशन होना। अटैक एसिड एडिशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल होता है। किसके साथ में, ये जो कार्ब कैटायन बना है इसके साथ में, H2 वाटर के पास में 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म होता है, तो क्या बनता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो मिला, ये कैसा मिला, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है अनस्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन का वापस रिप्लेस हो जाता है। अनस्टेबल
स्टेप थर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, स्टेप थर्ड, अभी प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, इसका क्या होता है, प्रोटोन का निकलना, डीप्रोटोनेशन। स्टेप थर्ड में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड alcohols। इस मिक्सचर में क्या था, SO4 माइनस पीछे रहा था। ये SO4 माइनस से क्या होता है, यहाँ से एक प्रोटॉन जो होता है क्या होता है, रिलीज हो जाएगा और ये चार्ज है और न्यूट्रल होकर क्या बना दिया, अल्कोहल प्लस अगेन वही H2SO4। यस, दिस इज अ अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, CBC वालों को कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं, उसके मैकेनिज्म हमें बतानी है। तो सबसे फर्स्ट अपन स्टेप फर्स्ट जो होता है क्या होता है, कोई भी मैकेनिज्म करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे फर्स्ट उस केस में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है H+ है, प्रोटोन का एडिशन होना। तो ये एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर जो चार्जेस को शिफ्ट कर देगा। अनसिमेट्रिकल केस है, उसमें मार्कोनी को रूल लाने का है, प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। यस, तो ये क्या बनेगा, कार्ब कैटायन बनेगा इंटरमीडिएट। अगर कार्ब कैटायन यहाँ पे 2 डिग्री या 1 डिग्री बन रहा है और 3 डिग्री उसमें पॉसिबल होता है, तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज डू रीअरेंजमेंट। उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। फिर कार्ब कैटायन के साथ में न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वाटर जो होता है, बिकॉज हम हाइड्रेशन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा। तो हम वाटर को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और फाइनली अटैच हम क्या करते हैं, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है उसका क्या करते हैं, डीप्रोटोनेशन करेंगे। बिकॉज प्रोटोनेशन अल्कोहल में ऑक्सीजन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और प्लस जो होता है ऑक्सीजन के ऊपर अनस्टेबल होता है, तो ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द एसिडिक मीडियम। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। ये हमने क्या किया, एल्कीन से कैसे बनाते हैं, किसको, अल्कोहल को, इसको बनाने की मेथड पढ़े। दैट मीन्स एल्कीन का डायरेक्टली हमने क्या किया है, रिएक्शन करा दी किसके साथ में, हाइड्रेशन। फोर्थ कंसिडर करें, एल्कीन से बना रहे हैं, लेकिन एल्कीन का अपन क्या करते हैं, रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, बोरेन के साथ में। यस, एल्कीन का हम क्या कर रहे हैं, बोरेन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं हम बोरेन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन बोरेन की प्रेजेंस में हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इस रिएक्शन को भी आपको डायरेक्टली नहीं रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली क्वेश्चन जिसको पूछ सकते हैं, कन्वर्ट में कैसे करते हैं। एल्किन है, एल्किन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है, कैसे करते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बनता है कैसा बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। यस, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्किन है, एल्किन को हम क्या करते हैं, बोरेन या डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो लेते हैं, कैसा लेते हैं, एल्किली मीडियम कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में,
एल्किन्स आर रिएक्ट कह सकते हैं ट्रीटेड विथ बोरेन या डाइबोरन भी ले सकते हैं, BH3 बोरेन लेते हैं। पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट या एडक्ट प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, ट्राई एल्किल बोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल बोरेन को क्या करते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कली मीडियम में हम उसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। इट इज फर्दर रिएक्ट विथ पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने लिया है, इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया है इन द एल्कलाइन मीडियम। टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यहाँ पे ओनली क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इसके थ्रू नहीं बनेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन जो होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है, इसमें ओनली प्राइमरी अल्कोहल ही बन सकता है। यस, और कभी कभार यहाँ पे आपको THF भी दिया हो सकता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, एथिल लिया है। यस, इसके हम 2-3 मोल्स कंसिडर करेंगे। दिस इज एथेन एल्केन। रिएक्शन करा रहे किसके साथ में, बोरॉन हाइड्राइड यानी बोरॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एल्कली मीडियम लिया है, OH- वहाँ से मिला है, क्या बनेगा, ओनली प्राइमरी अल्कोहल ही इससे प्रोडक्ट बनेगा। यस, प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, दैट मीन इथेनॉल। अगर इसकी मैकेनिज्म, इसके प्रोसेस को हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन जो होता है, या बेसिकली आपको ध्यान रखना है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मार्कोनिको रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, BH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यस, तो फर्स्ट में क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3CH2 CH2 BH2 मिला। नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, अगेन हमने थर्ड मॉलिक्यूल लिए थे, CH3CH2। यहाँ पे इसका जो प्रोटोनेशन होता है, ये बोरॉन जो है, बोरॉन क्या करता है, ये बॉन्ड को शिफ्ट करके, क्योंकि बोरॉन जो ये देता है प्रोटॉन, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। बोरॉन जो होता है इस फॉर्म में ये प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और इसको आप शिफ्ट करिए माइनस प्लस, तो प्लस के साथ में क्या हो जाएगा, हर स्टेप में ऐसे ही इसको इन्वॉल्व करना है। और ये फिर क्या बनेगा, ये एनायन है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, कैटायन के साथ में इसको अटैच कर दो। CH3CH2 होल ट्वाइस BH। एल्किल ग्रुप से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है बोरॉन के साथ अटैच होते हैं, वो रिप्लेस होते रहते हैं 1 by 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थर्ड मॉलिक्यूल हम और कंसिडर कर रहे हैं, CH3CH2 CH3CH, ये ट्राई एल्किल बोरेन बना, इंटरमीडिएट बना, एडेक्ट प्रोडक्ट बनता है। यस, इसका हम क्या करते हैं, एल्कली मीडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एल्कली मीडियम H3 हाइड्रोक्सी जो होता है क्या करता है, बोरॉन को यहाँ पे क्या करता है, रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा,
CH3 CH2 CH2 OH plus BOH. This is a propanol. रिएक्टेंट अपन ने क्या लिया था, यहाँ पे प्रोपेन लिया था, प्रोपेन से क्या बना, प्राइमरी 1 प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 1 ऑल बना, प्राइमरी अल्कोहल बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे। यस, कभी कभार जो ये रिएक्शन जो है आपको कंप्लीट करने के लिए इस फॉर्म में दी हो सकती है, मीनिंग एक ही होता है इनका, THF दिया हो सकता है। यूजली आपको क्वेश्चन जो होते हैं क्या होते हैं, क्या पूछते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन। हमें ये दे रखा है CH3 CH2, सब कुछ एक साथ दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है, क्या दिया है, BH3 H2 O2, सेकेंड केस में क्या दे रखा है, THFOH माइनस, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे नॉन पोलर है ये। THF का मीनिंग होता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन, इसकी स्ट्रक्चर इस फॉर्म ऐसे बनती है, ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन होता है। यस, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस से ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑलवेज एंड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट जो बनता है प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा और एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। यस, और यही सेम के सेम हम रिएक्शन क्या करा रहे हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है। देखिए रिएक्शन जो आपको 2 in 1 के फॉर्म है, ये सेम का समय दे रखा है, और सेकंड ये डाइल्यूट यानी ओनली H प्लस दे रखा है, या फिर आपको दे रखा है डाइल्यूट H2SO4 की वर है। उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। प्रोडक्ट इज फॉर्म, इस केस में जो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसमें प्रोडक्ट जो होता है किसके अकॉर्डिंग बनता है, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ये आपको बेसिक लर्न रखना है। और एल्किन का हाइड्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी अल्कोहल बना रहे हैं, तो वो किस में बनेगा, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मार्कोनिक रूल क्या कहता है, प्रोटॉन का एडिशन उस कार्बन के साथ होगा जिस कार्बन के साथ पहले से ही ज़्यादा प्रोटॉन है, और एंटी मार्कोनिक जस्ट इसका अपोजिट। ये बहुत ही दोनों के दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, THF ले रखा है, परऑक्साइड दे रखा है, दैट मीन्स आपको क्या बना है, एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करना है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। डाइल्यूट मीडियम जो है उसमें हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एल्कीन का, तो प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है, जो स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है जो स्टेबल होता है। मार्कोनिक रूल को अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। यस, नेक्स्ट पर ले रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। फिफ्थ मेथड ले रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट जो होता है, मर्क्यूरिक एसिडेट सॉल्ट होते हैं, उस मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। यस, रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिलता है, जो एडक्ट प्रोडक्ट मिलता है, एडिशनल जो प्रोडक्ट मिलता है, सिंपल इसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं, उसका अपन क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 के साथ रिडक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलेगा। यस, क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। किसका रिडक्शन कर रहे हैं हम, एल्किन का ही कर रहे हैं, एल्किन के थ्रू ही अभी एल्कोहल को बना रहे हैं। So alkene is treated with mercuric acetate to form
additional product which is further reduced into alcohols in the presence of reducing एजेंट कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा करें, इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यस, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दिस इज इथेन। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मर्करिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Hg। कभी कभी इसको शॉर्ट में आपको ACO Hg भी दिया हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एसीटेट है ये। यस, इसका मीनिंग भी क्या है, एसीटेट मीनिंग है। यूजली जो मीडियम अपन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, डाइल्यूट मीडियम ले रहे हैं। यस, तो यहाँ से मैं एक एडक्ट इंटरमीडिएट मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3CHOH बॉन्ड को शिफ्ट करके आपको बताना है, CHHgOAC। ये अल्कोहल जो कौन सा है, मर्क्यूरेटेड अल्कोहल जिसको कंसिडर कर सकते हैं। यस, ये इंटरमीडिएट है, एडिशनल प्रोडक्ट है। ये एडिशनल प्रोडक्ट, इसका अपन क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में। यस, NaBH4 की प्रेजेंस हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे जो अल्कोहल मिलेगा किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। प्रोडक्ट जो होता है किसके अकॉर्डिंग मिलता है, मार्कोनी का रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना है। कभी एक बार आपकी सीधा ही इस में भी इतना भी लिख सकते हो आप, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो प्रोडक्ट। बट ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनी रूल बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि कम से कम 3-4 बार आपको बता चुका हूँ मार्कोनी रूल। यस, तो ये क्या बना, हमने इसका मार्क्यूरेशन किया। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, किससे बना रहे हैं, फ्रॉम सिक्स मेथड ले रहे हैं, फ्रॉम एलिफेटिक अमीन्स। फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स अल्कोहल बना रहे हैं हम। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। यस, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी एसिडिक मीडियम। हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड ले सकते हैं, HNO2 ले सकते हैं, या Na उसका जो सॉल्ट होता है NaNO2 को भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यस, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और नाइट्रोजन गैस होती है इसमें क्या होती है, रिलीज होगी। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स are treated with nitrous acid
एसिड दैट मीन्स अपन क्या लेंगे Na2+HCl ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह आपको ये भी दिया हो सकता है NaO, एक ही बात है, यस, टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अमीन लिया तो प्राइमरी अल्कोहल ही बनाना है। अल्कोहल यहाँ पे कोई भी बन सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमीन हमेशा में प्राइमरी लेना है। मैं सिर्फ अल्कोहल ही लिखूँगा, प्राइमरी सही नहीं रहेगा। एंड नाइट्रोजन गैस होती है, वो इवॉल्व होती है, लिबरेट कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, यस। दिस इज प्राइमरी अमीन, रिएक्शन करा रहे किसके साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। एसिडिक मीडियम में हम यूज़ ले सकते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको अप्लाई करें तो कर सकते हैं। क्या बनेगा, ROH+N2। रिएक्शन को बैलेंस कर देना कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये ध्यान रखें। दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज प्राइमरी अमीन। एक बार इसको वापस समझ लो कैसे बनाते हैं प्राइमरी अमीन से। ये प्राइमरी अमीन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। थोड़ा सा हीट भी करना है HCl की प्रेजेंस में। सिंपली देख लो क्या करना है, इसको नाइट्रस एसिड को इस फॉर्म में लिख दो। हम क्या करें, इसको यहाँ से ब्रेक करा देते हैं। जो राइट वाले हैं, मिडल वाले हैं, लेफ्ट वाले हैं, उसी को सभी को एक दूसरे के साथ में अटैच कर दो। क्या बना राइट में, लेफ्ट में क्या बना है, CH3OH प्लस N2+H2O वाटर, यस। दिस इज इथेनॉल, दैट मीन्स अल्कोहल। दिस इज इथेनॉल। हमें यहाँ पर प्राइमरी अमीन ही कंसिडर करना है। मैं दूसरा ही ले रहा हूँ, ये भी प्राइमरी अमीन है। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमीन। रिएक्शन करा रहे हैं हमें डायरेक्टली, इस फॉर्म ऐसा दे रखा है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है यहाँ पे। जिस पोजीशन पे जो अमीन जो है अमीनो ग्रुप होता है, वहाँ से ही वो सब्स्टिट्यूट होता है। दिस इज अ प्राइमरी अमीन नॉट फॉर सेकेंडरी अमीन। कैसे डिसाइड करते हैं, नाइट्रोजन के साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो डिसाइड करते हैं। ये अमोनिया के डेराइव होते हैं, अमीन्स होते हैं क्या होते हैं, अमोनिया के डेराइव होते हैं, नॉट फॉर डेराइव ऑफ एल्किल हैलाइड्स या एल्किल, सॉरी। तो अमोनिया में हाइड्रोजन जो होते हैं क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, किससे, एल्किल ग्रुप से करते हैं, तब वो अमीन बनते हैं। सो दिस इज अ प्राइमरी अमीन। इस फॉर्म प्रोपेन-2-ऑल्स, यस। तो ये मेथड है कौन सा है, प्राइमरी एल्किल अमीन से कैसे बनाते हैं किसको, अल्कोहल को। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन के थ्रू क्या बना रहे हैं, अल्कोहल कैसे बनाते हैं। इथिलीन ऑक्साइड कह सकते हैं, ऑक्सीरेन कह सकते हैं। 7 मेथड, ऑक्साइड्स, फॉर्मूला याद रखना ऑक्सीजन का, इथाइलिन ऑक्साइड का। यस, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, कॉमन नाम याद रखना, एक्स्ट्रा के लाना नहीं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, ग्रिग्नर रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, वही इंटरमीडिएट जो बनता है उस इंटरमीडिएट का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ऑक्सीजन इज रिएक्ट विथ या ट्रीटेड कह सकते हैं
GR दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रीजन, कई बार लिखा चुका हूँ तो बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। GR का मीनिंग तो है ग्रिग्नार्ड रीजन। टू फॉर्म एल्कोहल्स। यस, ग्रिग्नार्ड रीजन में जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस तो हमें करना ही पड़ता है एसिडिक मीडियम में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एल्कोहल बनता है। कैसे, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, ये लॉन पेयर होते हैं, लिखो तो ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे अपन, CH3CH2Br, ये ग्रिग्नार्ड रीजन है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो लिया है मैंने, क्या लिया है, ग्रिग्नार्ड रीजन। यस, मिथाइल मैग्नीशियम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रीजन लिया है। किसी एक बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, कोई कंपल्सरी नहीं, किसी को भी कर दो, एक बॉन्ड को हमें शिफ्ट करना है, हमने यहाँ पे कर दिया है। यस, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, और ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में ऑलरेडी पहले ही मैं बता चुका हूँ, हाईली पोलर नेचर होता है, कार्बन और एमजी बॉन्ड। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलेगा। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, +4, और इस ऑप्शन के ऊपर क्या आएगा, -4। तो प्लस के साथ में इसको और माइनस के साथ इस ग्रुप को ऐड करो, क्या बना, CH2 MgBr CH2 CH2 CH3। यस, OMgBr, इसका अपन क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। वाई बॉन्ड ब्रेक होता है जो हाईली पोलर होता है, तो यहाँ से ब्रेक हो गया, माइनस, दिस इज प्लस, वाटर से H+ एंड OH- को ऐड कर दो उनके साथ में। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। क्या बना, ब्यूटेनॉल। यस, ये अपने किससे बनाया है, ऑक्सीडेंट के थ्रू बनाया है। नेक्स्ट अपन कंसिडर कर सकते हैं कि इसका ईस्टर के थ्रू बना सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है इन द एल्कलीन मीडियम। आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी। यस, तो ईस्टर प्लस वाटर जो होता है हमेशा क्या बनाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको लर्न रखना है। ऑलवेज क्या करता है, ईस्टर प्लस वाटर मिलके क्या बनाता है, एसिडिक मीडियम लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है डाइल्यूट H2SO4 लिया है मैंने। यस, क्या बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल। ईस्टर प्लस वाटर, एसिड प्लस अल्कोहल, और एसिड प्लस अल्कोहल को मिक्स करते हो तो क्या बनता है, ईस्टर प्लस वाटर बनता है। यस, ईस्टर का अपन क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3 C2H5। क्या लिखेंगे इसको, इथाइल इथेनॉइड ईस्टर है, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, क्या बनेगा, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। एसिडिक एसिड प्लस इथेनॉल, एसिडिक एसिड, दिस इज इथेनॉल, हमें अल्कोहल बनाना है। दिस इज इथाइल इथेनॉइड, मीन्स ईस्टर। यस, तो ईस्टर है, ईस्टर का अपन क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या मिलता है, एसिड एंड अल्कोहल मिलता है। या फिर एसिडिक मीडियम हम की जगह हम क्या ले रहे हैं, ये सेम प्रोसेस में कंसिडर कर रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, अल्कलीन मीडियम लिया है, अल्कलीन मीडियम को कंसिडर करते तो हमें क्या मिलेगा, जो आपने पढ़ा है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है। यस, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है।
या इसकी रिएक्शन डाइल्यूट लिया तो वाटर अपने आप ही आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, एल्कलाइन मीडियम लिया है इसमें। यस, तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस इथेनॉल, दैट मीन्स दिस इज सोडियम एसिटेट एंड इथेनॉल। इसको अपन बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ईस्टर प्लस वाटर, एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन। ये सोडियम एसिटेट जो बना है, ये सॉल्ट बना है, ये रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। हायर मॉलिकुलर मासेस कंटेनिंग फैटी एसिड्स है, इसके जो ईस्टर के सॉल्ट एसिड के सॉल्ट लेते हैं उसके इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा लॉरिल एसिड वगैरह इसको कंसिडर करते हैं, तो उसके इसमें क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट बनाने का प्रोसेस भी यही होता है, एस्टरिफिकेशन के थ्रू हम इसको यूज़ ले सकते हैं, बना सकते हैं। यस, तो ये हमारे क्या थे, कुछ मैथड थे मेन इंपॉर्टेंट जो थे एल्किल हैलाइड्स, उसको सॉरी अल्कोहल है, अल्कोहल को प्रिपेयर करने की इसकी जीएमपी जो थी अल्कोहल्स की। अब हम देखते हैं अल्कोहल से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके बारे में स्टडीज करते हैं। यस, नेक्स्ट वी कंसिडर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर अगर करें फिजिकल स्टेट्स को करते हैं, तो फिजिकल स्टेट में स्टार्ट के जो कार्बन 1 से लेके 12 या 11-12 तक के जो मेंबर्स होते हैं अल्कोहल के, सभी क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर लिक्विड होते हैं विद स्पेसिफिक ऑर्डर या स्मेल। और क्या होता है, इनका टेस्ट होता है, कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर फिजिकल स्टेट को कंसिडर करें, कार्बन 1 से लेके कार्बन 11 तक के जो मेंबर्स होते हैं आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कलरलेस होते हैं, विथ स्पेसिफिक स्मेल या अल्कोहलिक स्मेल जिसको बोलते हैं, एंड बर्निंग टेस्ट। और इसके बाद के जो होते हैं हायर मॉलिक्यूलर वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, हायर अल्कोहल्स होते हैं, कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। यस, सेकंड कंसिडर करते हैं इसकी एसोसिएशन नेचर। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, एसोसिएटेड नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से कैसे होते हैं, ये एसोसिएट नेचर के होते हैं। Alcohols are associated in nature। क्यों होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से क्या होते हैं, एसोसिएट नेचर के होते हैं। कैसे बनाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इस फॉर्म में ये अटैच रहते हैं। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल है। ये डैश डैश हमने शो कर रखा है, ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है।
और लिक्विड भी होने का रीज़न ही होता है, रूम टेम्परेचर लिक्विड या सॉलिड होते हैं तो लिक्विड और सॉलिड के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही रेस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर। यस, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसकी, सॉलिबिलिटीज। सॉलिबिलिटीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स होते हैं क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे ध्यान रखिएगा। सॉल्युबिलिटी वाटर में क्यों होती है, बिकॉज ये वाटर के साथ में क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाते हैं। एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर सॉल्युबल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ। कैसे बनाते हैं, इस फॉर्म है। दिस इज अल्कोहल, ROH मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल और वाटर के बीच में जो अटैच बॉन्ड है कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं इंटर। यस, जो वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वही कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। कभी एक बार ऐसा क्वेश्चन यूजली तो डेफिनेटली पूछा जाता है, किसी न किसी फॉर्म में सॉल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, या उसकी फिजिकल स्टेट जो है, जिसका भी ज़्यादा होता है, जो भी वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम आप एक उसका तुक्का भी लगा दीजिएगा, क्या जो सॉल्युबल होता है, जो लिक्विड होता है, या जो सॉलिड होता है, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक ही मेन रीजन आपको बताना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसका हाई होता है वो क्या करता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यस, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्ली आ रहा है तो समझ लेना, ज़रूर नहीं कि हमेशा इसका आंसर यही हो, बट कुछ भी नहीं आ रहा है तो उससे तो बेटर है आप कुछ तो उसमें लिखिएगा। यस, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, अल्कोहल की किसके डायरेक्ट इन्वर्सली होती है, मॉलिक्यूलर मास के या मॉलिक्यूलर वेट के। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली होती है। सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, ब्रांचिंग या सरफेस एरिया अलग आ रहा है तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ साइड चेन। अगर मोलर मास यहाँ पे डिफर आ रहा है, एक तो अपने मिथेनॉल लिया है, एक इथेनॉल लिया है इस फॉर्म में, तो डेफिनेटली जो मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है, कम आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास लेस, मोर सॉल्युबल इन वाटर। यस, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास इसके कंपेरिजन ज़्यादा आ रहा है तो इसकी इन दोनों में से कंपेरिजन का है तो सॉल्युबिलिटी को हम अरेंज कर सकते हैं। यूजली आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, अरेंज द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, उस फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगला हमने लिखा है कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली होता है। जब मॉलिक्यूल फार्मूला सेम आता है उस केस में हम क्या करते हैं, आइसोमेरिक अल्कोहल है उनके लिए कंसिडर करते हैं। जब मॉलिक्यूल मास सेम आता है तो हम क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया को देखते हैं। जिसके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सॉल्युबिलिटीज़ क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया का मीनिंग होता है वो वाटर के साथ में ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दैट मीन्स वो मोर H बॉन्ड बना रहा है या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी ज़्यादा होगी। इस फॉर्म में CH3 CH2 इनमें कॉमन ये है कि सभी का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। सभी का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। यस, ये सरफेस एरिया इसका इतना आ रहा है, मोर सरफेस एरिया,
मतलब क्या है, मोर सॉल्युबल। एक इसको देखिए, इसका सरफेस एरिया इतना ही आ रहा है, तो लेस सरफेस एरिया, ब्रांचेज जितनी ज़्यादा होती, साइड चेन जितनी ज़्यादा होती, सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये साइड चेन है, 1 2 ब्रांच आ रही है, लेस सरफेस एरिया, दैट मीन्स लेस सॉल्युबल। तो इंपॉर्टेंट कैसे ध्यान रखिए, सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, जब मॉलिक्यूलर वेट समान आता है, मास सेम आता है, उस केस हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया को कंसिडर करते हैं। सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होता है मोर सॉल्युबल होता है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स और ईथर जो होते हैं, एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन्स और ईथर हैविंग कंपेरेबल मोलर मास के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल हैलाइड्स और ईथर्स हैविंग कंपेरेबल मोलर मास, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये कि अल्कोहल, वाई अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल हैलाइड्स और ईथर हैविंग कंपेरेबल मोलर मास। बिकॉज अल्कोहल क्या करता है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स एंड एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो नहीं बनाते हैं, या बनाते तो बहुत ही पुअर या वीक बॉन्ड बनाते हैं, तो सॉल्युबिलिटीज उसकी क्या होगी, डिक्रीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा नहीं मैंने, बट जो लैंग्वेज बोली है उसको आप नोट कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। जो अल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। और क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है किसके, सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ साइड चेन्स। ब्रांचिंग जितनी होती है, नंबर ऑफ साइड चेन जितनी होती है, सिंपली बात है कि नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया इज डिक्रीजेस, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, दैट मीन्स इसमें वॉन डर वाल फोर्स होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। ब्रांचेज इंक्रीज होती है, वॉन डर वाल फोर्स होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एफिशिएंसी होती है मॉलिक्यूल्स की टाइटली या परफेक्टली जो पैक्ड होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, यस, ब्रांचेज इंक्रीज होने की वजह से, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम का सेम है। अब आपको पूछा कि अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। बस अभी जो मैंने बोला तो ऑरली बोला तो सेम वापस मैं अल्कोहल के केस में लिख रहा हूँ। अल्कोहल्स हैविंग या हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट का रीजन दोनों का एक ही होता है, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स और ईथर्स हैविंग कंपेरेबल मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी में भी यही है, जहाँ पे मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखा, सॉल्युबिलिटी के केस में क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी लिख दो। यस, अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। मास क्या है, कंपेरेबल मास है, लगभग सेम मास लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है, हाइड्रोकार्बन्स या फिर ईथर लिया है। यस, क्यों होता है, बिकॉज रीजन इसका एक ही है, 1 मार्क का ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर्मेशन लिख सकते हो, प्रेजेंस लिख सकते हो। कौन सा बॉन्ड है, अल्कोहल मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग।
H bonding, that is hydrogen bonding. अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी एल्डिहाइड है कार्बोनिल कंपाउंड्स में कंसिडर करें या फिर ईथर वीक बनाता है, एल्किल हैलाइड नहीं बनाएगा और हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल नहीं बनाता है। यस, तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड जो होता है मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है। वन रोल फोर्स होता है, इसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो स्टेबल जो होता है मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी क्रिस्टल लैटिस होती है, लैटिस में क्या होता है, टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल की जीएम पढ़ी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, वीडियो होगा, उसमें अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।